हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं घातांक एवं करनी लाया हूँ। देखिए, सबसे पहले घातांक एवं करनी का सबसे पहले फॉर्मूला ही आप लोग जानकारी करें। पहला वीडियो में है ना। देखिए, अगर किसी का पावर 0 a का मान मान लीजिए 0 या x का पावर 0 या y का पावर 0 तो उसका मान 1 है ना। मान लीजिए किसी का पावर 0 देते हैं या 5 का पावर 0 तो उसका मान क्या हो 1 हो, है ना। चलिए, दूसरा सूत्र क्या कहता है a का पावर m उसका होल का पावर n। मान चलिए कि a कुछ भी ले लीजिए 5 ले लीजिए और उसका पावर मान लीजिए 2 और उसका भी होल का पावर मान लीजिए कि आप n का मान कुछ भी ले लीजिए। तो क्या कह रहा है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, गुना करने में ला दीजिएगा, है ना। अब 5 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। दूसरा फार्मूला ये कह रहा है। चलते हैं तीसरा फार्मूला क्या कहता है। तीसरा फार्मूला क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा फार्मूला क्या कह रहा है, हो रहा है कि मान चलिए कि a का पावर a के जगह पर मान चलिए हम लोग a/b का होल का पावर -m है। तो हम लोग a/b के जगह पर मान चलिए हम लोग अंक बैठा के देखते हैं, है ना। एक a है मान चलिए 5 और b है मान चलिए 6, है ना। और उसका पावर क्या हो जाएगा -m है ना। m के जगह पर मान चलिएगा आप कुछ भी ले लीजिए -7 ले लीजिए, है ना। तो अब इसको अगर ऐसा रहेगा तो क्या करना होगा, ये 6 ऊपर में 5 नीचे में और ये जो माइनस है तो क्या हो जाएगा अपने आप क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस को हटाना तो e ऊपर में और 6 ऊपर में 5 नीचे में, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने आप माइनस हट जाएगा और ये आपका, है ना। जितना भी इसको काट छट के भी आंसर आए 6 का पावर मान लीजिए 7 6 गुने 6 5 का पावर 7, जितना भी आंसर आएगा आपका सही होगा, है ना। चलते हैं तीसरा सूत्र क्या कहता है बच्चों। तीसरा सूत्र मान चलिए कि a का पावर मान चलिए आप 2 लीजिए, 2 का पावर मान चलिए 1 का मान आप कुछ भी ले ले 3 ले लें, है ना। अब इसको बराबर क्या हो जाएगा, आपको माइनस हटाना है। कुछ नीचे में 1 रहता है, 1 ऊपर में जाएगा और माइनस हटेगा तो क्या होगा नीचे में आएगा 2 का पावर 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 आपका, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 3 तक कितना हो सकता है, ये कितना होगा ये 2 का पावर 3 तक कितना 2 दूनी 4 7 दूनी 8, 1 का पावर 8 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1 का पावर 8 हो जाएगा, 1/8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/8 आंसर हो जाएगा, है ना। 1 को 1 रहेगा नीचे में 2 का पावर 3 तो इसका मतलब 8, है ना। चलते हैं तीसरा सूत्र में क्या कहता है बच्चों। तीसरा सूत्र है ना, मान चलिए कि a का पावर x, a का पावर y और a का पावर z। तो अगर ऐसा रहेगा मान चलिए 5 का पावर 2, है ना, और 5 का पावर 3 और मान लीजिए 5 का पावर 4। तो क्या करना होगा 5 लिख के ऊपर वाला जितना भी पावर है सबको जोड़ देंगे। तो 4 3 7 7 2 9 9 5 का पावर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 का पावर 9, है ना। चलते हैं अगले सूत्र में क्या कहता है बच्चों। अगला सूत्र बोल रहा है कि क्या a का पावर x, है ना, a का पावर x बटे a का पावर y, है ना। a का पावर x मान चलिए इसके जगह पर हम लोग अंक बैठा के देखते हैं। अंक बैठाएं a का पावर मान चलिए a का जगह 5 लेते हैं, 3 लेते हैं, 3 का पावर मान चलिए 1 पावर ले लिए 2 ले लिए और नीचे में 3 है और y का पावर मान चलिए कि आप कुछ भी ले सकते हैं। एक यहाँ दो न लिए, यहाँ मान चलिए 3 ले रहे हैं, चाहे 4 ले रहे हैं, चाहे 1 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, है ना। तो मान चलिए 1 ले लिए तो क्या करना होगा ये पावर है ना, मान चलिए 3 आप लिख लीजिए, ये 3 ये पावर है ना, एक ऊपर वाला पावर और नीचे में -1 करेंगे। क्या हो जाएगा 3 पावर 2 में से 1 गया तो 1, तो 3 पावर 1 तो इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कर रहा है, अगला टाइप बोल रहे हैं। अगला सूत्र क्या कहता है बच्चों। अगला सूत्र अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से, तो हम लोग इसको b यहाँ पर लिख देंगे उसका होल और ये कहाँ चल जाएगा नीचे आ जाएगा, है ना। a 1/a हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगला सूत्र क्या कहता है, बोलता है मान चलिए a b c d तीनों आधार 4 आधार है, सब अलग अलग है और उसका जो पावर है सब सेम है ना। तो क्या करना होगा सबको ना आधार को गुना करना होगा, पावर को क्या वही कर देंगे। मान चलिए कि आपको, है ना, मान चलिए 5 का पावर 2 और
6 का पावर 2, 7 का पावर 2, 8 का पावर मान चलिए यहाँ 5 का पावर 2 है ना, सब पावर एक ही है। 6 का पावर 2, 7 का पावर 2, 8 का पावर 2, नीचे वाला सिर्फ अलग है, मतलब पावर एक ही है। तो क्या करना होगा, सबको नीचे वाला को सबको गुना करके पावर उतना ही लिख देंगे, है ना। 26 30 30 जितना भी आएगा 30 7 मान लीजिए आ रहा है कितना 210 गुने 8 है ना, 210 गुने 8 मान लीजिए गुना करने के बाद जो भी आएगा उसका पावर 2 लिख दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला सूत्र क्या कर रहा है बच्चों, अगला सूत्र क्या कर रहा है, अगला सूत्र बोल रहा है मान चलिए 1/a का मान चलिए 6 रखिए। इसको आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको ऊपर में जाएगा तो 6 - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 - 1 है ना। चलते हैं अगला सूत्र क्या कर रहा है, अब मान चलिए यही इसी को इसी का विलोम में समझेंगे। मान लीजिए 6 का पावर -1 है, 6 का पावर 1 है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 1 नीचे में कुछ नहीं तो 1 ऊपर में चल जाएगा, 6 पावर 1 हो जाएगा, है ना। 6 के 6 भी लिख सकते हैं, 6 का पावर 1 हो जाएगा, है ना। बात देखिए अगला सूत्र क्या कर रहा है बच्चों, अगला सूत्र इस वीडियो में सिर्फ सूत्र ही पढ़ाना है ना। अगला टाइम में आगे भी बतलाऊंगा कि कैसे कैसे बनेगा, है ना। 1-2 क्वेश्चन भी लिया हूँ, है ना। देखिए अगर a का पावर n बराबर b का पावर n, दोनों आधार अलग अलग है मगर पावर सेम है, तो क्या होगा, वो दोनों भी आधार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार अलग अलग पावर सेम लेकिन बराबर है, तो क्या हो जाएगा, उसका आधार भी हो जाएगा सेम, है ना। अगर पावर अलग अलग आधार सेम तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। चलते हैं। अच्छा एक बात और देखिए, घातांक और करनी में घातांक किसे कहेंगे, जो पावर है 6 का पावर 4 यही घातांक है ना। करनी किसे कहते हैं, ये वाला करनी है ना। करनी के अंदर में कौन बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है ना। चलते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 में क्या करता है बच्चों, टाइप 1 में आप देखिएगा इसको हम लोग ये तो क्या में है डिवाइड में है, नीचे में तो डिवाइड रहेगा, तो क्या करना होगा, देखिए तो डिवाइड रहेगा चाहे है ना, यही सूत्र लगा देंगे। डिवाइड रहेगा तो क्या करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे। देख रहे हैं कि आधार को रखा गया तो आधार कितना है 6 है, और फिर x रखा गया, x मतलब कि जो ऊपर वाला है ऊपर रखेंगे और नीचे वाला जो -3 है, इसको क्या हो जाएगा 6 - 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा, 6 पावर 8 ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं टाइप, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी का मान लीजिए भागा ग्रुप में, ये भी भागे है, ये भागा ग्रुप में, ये डायरेक्ट भागा है। देखिए इसको है ना, इसको 7 है और इसको क्या कीजिएगा, जब दोनों एक ही है तब पहले आधार पर रख लीजिए ऐसे, और 7 - 3 हो जाएगा, है ना। ये दोनों घटेगा, जब भागा रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। 5 का पावर क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4, 5 का पावर 4। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहता है बच्चों, अगर ऐसा रहेगा इस तरह से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से। देखिए कौन सा टाइप मिल रहा है, देखिए कौन सा टाइप मिल रहा है, देखिए कौन सा टाइप है, इसका टाइप देखिए ये है। तो क्या कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इसी टाइप से बनेगा ना, ये टाइप में सबको गुना कर देंगे और क्या कर देंगे, इस दोनों को क्या कर देंगे, पावर लिख देंगे, 6 का पावर 3 हो जाएगा, है ना। ये ना होगा, अरे इसी टाइप से बनेगा। तो क्या बोला है कि आधार को गुना करना है, पावर लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं, अगर ऐसा रहेगा क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, कुछ नहीं तो नीचे में 1 है ना, तो 1 ऊपर में जाएगा और क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसको माइनस हटाना है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 तो क्या 1 ऊपर में 2 का पावर 4 को हम लोग कितना आएगा, 2 का पावर 4 तो इसका 2 × 2 × 2 4 बार है ना जी। तो 2 × 4 = 8 और 16, 2 का पावर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। 2 का पावर 16 हो जाएगा, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कह रहा है बच्चों, है ना, अगला टाइप क्या कह रहा है, अगला 2 का पावर 4 तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 तो क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगा, 1/16
16, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, है ना। अरे 2 के ऊपर जाकर 16 ना होगा ये, है ना। तो चलते हैं इस टाइप नंबर 4 में। आप देखिएगा 1 है बटे 1/2/3 है ना, ये ना, और उसका पावर 3 है। तो हम लोग इस तरह को इसको इसका मतलब होल का मतलब कि दोनों पर पावर है, एक का भी स्क्वायर, एक का भी पावर है 2 और इसका भी पावर कितना है 2, तो इसका भी पावर कर देंगे ऐसे 2, कर सकते हैं ना जी। तो एक का पावर 2 तो एक क्या होगा, और इसका पावर 2 हो जाएगा, तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब क्या गुना हो जाएगा, 2 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1 का पावर 1 तो एक हुआ ना, एक का स्क्वायर तो एक हुआ, और 2 का पावर 6 तो कितना हो जाएगा के बार 6 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने के बार 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32 32 64, 1/, क्या हो जाएगा 64 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।